आवाज नहीं आ रहा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोह्यं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश अद्भुत ग्रंथ है और इसके अंदर आत्मदृष्टि की चर्चा है, सुखी होने की कला है, आत्मस्थ होने का प्रयोग है। आत्मा तो हुई, लेकिन आत्मा होने पर भी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जीव क्यों स्थित है। चौथी गाथा समयसार ग्रंथाधिराज की। मैं आत्मस्थ हूं। अभी पेज नंबर 198, कल 426वें बोल तक चला था। खुद से ही काम होगा, यह तो पहले से ही पक्का हो जाना चाहिए। खुद का बल आए बिना अन्य कोई आधार नहीं। अनंत तीर्थंकर भी सामने हो और जीव को खुद का बल ना हो तो आत्म सिद्धि नहीं होती। आत्म तो सिद्धि है, लेकिन उसकी दृष्टि में नहीं आती। खुद से ही काम होगा, कोई दूसरा काम नहीं कर देगा इस जीव का। प्रकृति में नहीं है ऐसी व्यवस्था। प्रकृति में भी चप्पा चप्पा अपने में अंतर्मग्न है। हर द्रव्य अपना कार्य करता है, दूसरे का नहीं करता। दूसरे का कोई कर भी नहीं सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? इसलिए नहीं कर सकेगा क्योंकि यदि दूसरे के कार्य कोई द्रव्य करे तो अपना कब करेगा? आप कहेगा मैं स्वपर का कार्य कर सकता हूं,
स्वपर का ज्ञान तो हो सकता है, पर स्वपर का कार्य नहीं हो सकता एक साथ, क्योंकि हर द्रव्य के अंदर एक वस्तुत्व गुण है, जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत कार्य को करता है, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करता है। प्रत्येक द्रव्य खुद से ही काम होगा, यह तो पहले ही पक्का हो जाना चाहिए। खुद का बल आए बिना अन्य कोई आधार नहीं है। अब 427वां बोल प्रारंभ होता है। खुद का बल आए बिना अन्य कोई आधार नहीं। अब वो खुद का बल पूर्व दृष्टि से देखें तो देवगुरु धर्म के उपदेश के निमित्त से जीव की स्वयं की योग्यता से पैदा होता है। देवगुरु धर्म निमित्त बने, ये तो कहना व्यवहार है, क्योंकि यदि अनंत बल के धनी भी किसी को बल नहीं दे सके, मैं तो नरक गमन रोक लेते श्रेणी महाराज का। अनंत बल के धनी भी, ज्ञान की पूंजी भी, सारे जग की तारणहार भी किसी को सम्यक तो नहीं दे सकते। ये जैन दर्शन की स्वतंत्रता है। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, ऐसा सुनते ही कुछ करना कराना है ही नहीं, ऐसा ये 427वां बोल, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, ऐसा सुनते ही कुछ करना कराना है ही नहीं, ऐसा उल्लास तो प्रथम से ही आना चाहिए, फिर उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जगत में भी कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग में भी करने की ड्यूटी लग जाए तो लाभ क्या हुआ? लाभ तो कुछ नहीं हुआ बंधु, क्योंकि वहां भी करने की वासना है जगत में, और आत्म क्षेत्र में भी करने की वासना हो तो वासना वासना बराबर है, होना जाना क्या है उससे? करना कराना है ही नहीं, ऐसा उल्लास प्रथम से ही आना चाहिए। आत्मा ज्ञान से बना तत्व है ना, जो द्रव्य जैसा बना है वैसा ही तो कार्य करेगा। पत्थर में बहने की ताकत नहीं तो पत्थर नहीं बह सकता, लेकिन पानी में बहने का स्वभाव है तो बहता है। आत्मा में करने का स्वभाव ही नहीं है, करे क्या? हम अपने ज्ञान को नहीं करता क्या? तो उसको कोई ड्यूटी कहते हैं क्या? सूरज चमकता है, उसके लिए उसे कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है क्या? पहले से तैयारी करनी पड़ती है क्या? इसलिए कुछ करना कराना है नहीं, प्रथम से ही आ जाना चाहिए, फिर उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रयास भी क्या है? प्रयास भी अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय करना, यही प्रयास है। बाकी दुनिया में जितना भी करना कराना है सब माथे का दुखावा है। लगता है इन व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है, पर अंदर जाकर उनकी परिणति से पूछो, उस जीव से पूछो, वास्तव में देखा जाए तो कहीं कोई करना कराना शेष है ही नहीं। दुनिया में जो भी करता है वो थकता है। यह करने का काम नहीं, आनंद भोगने का काम है। अब कोई भोगने को करना कहे तो कहे,
428वां बोल, एक से एक गजब के बोल हैं बंधुओं। पहले मैं सब समझ लूं, अभी देखना ये बहुत ही गजब का बोल है 428वां। प्राय हम ये मानते हैं पहले मैं समझ लूं फिर मैं मेरा कार्य करूंगा। अब इसकी तो कोई मर्यादा नहीं है, और ग्रंथों में लिखा भी है कि पहले ज्ञान करो यथार्थ, लेकिन ये भाषा है, इसके प्रयोग यथार्थ देखा जाए तो इसका प्रयोग किस प्रकार है। इसके प्रयोग में आचार्य ये कहते हैं, किसी हम क्या समझते, पहले मैं समझ लूं माने दो चार भव पहले समझ लूं। अब ये समझने का काल चल रहा है, आत्मानुभूति बुढ़ापे में करेंगे, आत्म कल्याण बुढ़ापे में करेंगे। अरे समझने के साथ साथ ही कल्याण चालू होता है। आत्मा को द्वितीय पर रख देना और पहले अपने को ड्यूटी बांध देना, यह अभिप्राय गलत है। बिना समझे कल्याण हो जाएगा एम न थी, लेकिन इतना समय नहीं है। अंदर ये दृष्टि होना कि पहले समझ लूं फिर कल्याण करूंगा, ये दृष्टि यथार्थ नहीं है। समझने में काल ही कितना लगता है। ग्रंथों में आता है कोई जीव प्रथम बार मनुष्य बने, प्रथम बार, और जब वो प्रथम बार मनुष्य बना तो कोई पूर्व पर्याय के संस्कार तो लेकर आया नहीं है। वो कहीं उसने कोई देशना नहीं सुनी, पूर्व का कोई विशिष्ट संस्कार नहीं उसको, और प्रथम 8 वर्ष होते ही सहज देशना मिली सदगुरु के निमित्त से, और ये ख्याल आया कि राग ने ज्ञान जुदा छे। किसी को ये बात एक क्षण में ख्याल आ जाती है और किसी के कोटि कल्प काल निकल जाते हैं। इसकी तो कोई सीमा नहीं है। फिर किसी की इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर आराधना एक कोने में रह जाती है, फिर सारी जिंदगी ये उस समझ, गुरुदेव ये भी कहते हैं समझण का पिंड छे भगवान आत्मा। लेकिन पहले समझ लूं फिर कल्याण करूंगा, तो ये वृत्ति में कैसी भावना हुई कि वर्तमान में कल्याण नहीं चाहता। देखो लिखा, पहले मैं सब समझ लूं पीछे प्रयास करूंगा। ऐसे तो कार्य होगा ही नहीं, कार्य ही नहीं होगा, उसका कार्य नहीं होगा। तो बिना समझे हो जाएगा क्या कि नहीं, बिना समझे भी नहीं होगा। लेकिन जिसकी ये ललक होगी कि मुझे तो अभी कल्याण करना है, मैं कल्याण स्वरूप हूं, उसको पूर्व में सहज समझने का परिणाम आता है, सहज रूप में। लेकिन माथे पर कल्याण के नाम पर समझने का भार रख ले। देखो चारों गतियों में कल्याण की विधि तो एक ही है ना, सम्यक्त्व की विधि तो एक है। स्वर्ग में, नरक में, त्रियंच में, ये तो किसी का विस्तृत बुद्धि होती है, किसी की संक्षिप्त बुद्धि होती है, किसी की मध्यम बुद्धि होती है। व्यक्ति वन जंगल में जाए और रास्ते में नाला पड़ जाए तो कोई नाले में ईंट रखकर पार करता है, कोई सीधा फलांग जाता है, अपनी अपनी योग्यता है। यदि पीछे से कोई शत्रु पड़ा है गोली मारने के लिए तो लंगड़ा भी फलांग जाए जो 15 बरस से खाट में है, मृत्यु की डर की वजह से। जिसको संसार ही सुहाता है, जिसको जगत में ही रहना है, कभी कर्म के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर भी कि हाँ, वो कहीं ना कहीं से अपनी रुचि का पोषण करने वाले तथ्यों को खोज लेता है। पहले मैं सब समझ लूं, पीछे प्रयास करूंगा।
ऐसे तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा कार्य नहीं होगा। प्रयास तो सुनते ही चालू हो जाना चाहिए, प्रयास तो सुनते ही चालू हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति प्यासा है कई दिन का, प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं उसके, कई दिन का प्यासा है और प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। वो कुआं खोद रहा है कहीं ऐसी जगह और वहां से पानी की पिचकारी निकली, तो कहे पहले खोद लूं तब पीऊंगा, तब तक तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यदि एक बूंद भी आती है तो चाट ले, प्राण बच जाएंगे। इसलिए समय यूं ही व्यर्थ न चला जाए। डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। डोल समझ सुन चेत सयाने, पांचों लब्धि आ गई इसमें। डोल माने दौलत राम, डोल समझ माने तेरे अंदर तू बात कान खोल के सुन। डोल समझ माने छह उपसम लब्धि विशुद्धि लब्धि, सुन देशना लब्धि, डोल समझ सुन चेत प्रायोग्य लब्धि, सयाने करण लब्धि, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। दरअसल हमारे प्रयास धूते क्यों चले जाते हैं? मेहनत करने पर भी कार्य सिद्धि होती नजर क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना है, उद्देश्य सुख नहीं है। लक्ष्य सुख पीना है, लक्ष्य ज्ञान बढ़ाना नहीं है। आगे आएगा इसमें एक बोल ऐसा बहुत अद्भुत। ज्ञान तो सहज बढ़ेगा आराधना के मार्ग में, बढ़ जाए तो भी क्या, ना बढ़े तो भी क्या, तो भी क्या। जैसी पतिव्रता नारी की पति उसको पूरी धरती का भ्रमण कराएं तो अच्छा है, न कराएं अपने घर में रहे तो अच्छा है। उसका भाव तो पति निष्ठ है, उसकी दूसरी जगह नजर नहीं। जहां पति वहां मेरा संसार, उसका नाम है पतिव्रता। उसी तरह आराधक जहां मेरी आत्मा वहां मेरा संसार, वहां मेरा जीवन, वहां मेरे प्राण, वहां मेरा सुख, वहां मेरा केवल ज्ञान, वही मेरा निधान, वही मेरी आराधना है, वही मेरा धर्म है। फिर ज्ञान सहज बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अच्छी बात है। नहीं बढ़े तो मुझ में कोई घटबड़ नहीं है, मैं तो वैसा का वैसा हूं। पति चक्रवर्ती हो पतिव्रता नारी के लिए तो भी वो पतिव्रता है, और पति निर्धन है तो भी पतिव्रता है। राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो भी सीता पतिव्रता है, वनवास हो गया तो भी उनका साथ दे रही है। वो तो पतिनिष्ठ है। ज्ञानी तो आत्मनिष्ठ है। केवल ज्ञान हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, वो तो आत्मनिष्ठ है। बड़ा अच्छा बोल है ये, बहुत आराधना जन्य। वो आराधना करनी हो उसकी बात है भाई, लंबे चौड़े कोर्स करना हो फिर अलग बात है। पहले मैं सब समझ लूं, पीछे प्रयास करूंगा, ऐसे तो कार्य होगा ही नहीं। प्रयास तो सुनते ही सुनते चालू हो जाना चाहिए। फिर थोड़ी रुकावट आ जावे तो उससे दूर करने के लिए सुनने समझने का भाव आता है। ये देखो, सुन सुनकर कल्याण हो जाएगा, ये दृष्टि झूठी है। सुन सुनकर कल्याण हो जाएगा, और यदि सुन सुनकर कल्याण होता हो तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, किसको सुनूं?
अरे सब ज्ञानी को सुनूंगा तो तीर्थंकर को सुनकर ही कल्याण नहीं हुआ, मरीचि का। समझाने से समझ नहीं आता, पंडित जी साहब, राजेंद्र जी साहब का भजन है। अरे समझाने से समझ नहीं आता, स्वयं जागृत हो तब समझ आता। जब स्वयं समझता है तब समझ आता है। समझाने वाला तो अपना विकल्प पूरा करता है। थोड़ी रुकावट आए तो दूर करने के लिए सुनने का, समझने का भाव आता है, लेकिन दृष्टि में तो यह है कि सुनने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो अंदर से होगा। एक नाव फूटी है, टूटी हुई नाव है जिसमें छिद्र हैं। कितना भी वो नाव की पेंटिंग कर ले, सजा ले उस नाव को, नाव की थ्योरी समझ ले पूरी की पूरी, लेकिन उसकी नाव तो डूबना निश्चित है। तो जब शुरुआत ही गलत होगी तो होगा क्या। परंतु मैं तो वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, वहां चोटे रहकर ही सब प्रयास होना चाहिए, वहां से तो छूटना ही नहीं चाहिए। यहां शुद्धात्मा से छूटना ही नहीं चाहिए। प्रथमन योग का अभ्यास करा, सहज हमको भी ऐसे ही हो गया। अब देखो, श्री गुरु के चरणों में कोई निकट भव्य जाता है तो श्री गुरु उसको ये क्या बोलते हैं, अत्यधिक उलझाते नहीं हैं। उसको अत्यंत वैराग्य देखा और दीक्षा दे दी। वो तो ये विचार करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका विरक्त परिणाम बाद में नष्ट हो जाए। और योग के जानकर, पात्र जानकर, क्षण भर में काम होता है। क्षण भर में, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, कार्य भी क्षणिक है। भाई इतना ही तो समझना है कि मैं परिपूर्ण ज्ञाता भगवान हूं। इतना समझना है तो आप कहोगे इतना तो समझना है ना, कि इतना क्षण भर में समझना होता है। पहले समझ लूं फिर प्रयास करूंगा, ये यथार्थ दृष्टि नहीं है। समझते समझते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए। पहले दिव्य ध्वनि सुन लूं मैं भगवान की, फिर केवल ज्ञान करूंगा। ऐसे जीव समोषण से वापस आ जाते हैं, जैसे हम लोग वापस आ गए और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते अंतरोन्मुख हो गए, अंदर निकले ही नहीं, केवल ज्ञान हो गया कई मुनिराजों को। तब तो 20-20 हजार केवली आदिनाथ भगवान के समर्थन में 20,000 केवली कहां से आए। वो यदि ये विचार कर लेते कि पहले पूरा सुनूंगा, जब तक भगवान रहेंगे तब तक उनकी दिव्य ध्वनि सुनूंगा पूरा फुल, और उसके बाद कल्याण करूंगा, कि हो गया कल्याण, फिर संभव नहीं है। अजब गजब मंत्र है। इधर की दृष्टि है, इधर से नहीं छूटना, फिर भले ही कितना अभ्यास करो। होता है, चारों योग भगवान ने लिखे हैं। ज्ञानी का भी उपयोग स्वरूप में तो निरंतर नहीं रह सकता। चौथी गुण स्थान में तो कभी कभी ही शुद्धोपयोग होता है। इसलिए ज्ञानी शुद्धात्मा के पोषक, पुष्ट करने वाले ज्ञानाभ्यास करता है। लेकिन अभिप्राय ये नहीं है। अभिप्राय तो ये है कि मैं ध्रुव चैतन्य आत्मा, मुझे कुछ करना ही नहीं है।
ज्ञान बढ़ाने का अभिप्राय नहीं है, जगत को समझाने का अभिप्राय नहीं है, खुद समझकर अंदर जाने का अभिप्राय है। यहां कुछ समझने समझाने का निषेध नहीं चल रहा, लेकिन किसी की यह दृष्टि हो कि पहले मैं समझ लूं फिर कल्याण करूंगा, पॉसिबल नहीं है। ये मार्ग अलग है, ये भेद विज्ञान का मार्ग है। आत्म कल्याण 2 अक्षर से होता है, 2 अक्षर से आत्म कल्याण। इसलिए शिष्य भी 3 तरह के होते हैं, संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले, विस्तार रुचि वाले। आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे ये सभी की नजर से लिखे। वही आचार्य ये भी कहते हैं, योग सार में पढ़ लो कि केवल देह जुदा, पुद्गल जुदा, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है यही का विस्तार। अब 429 नंबर का बोल और गजब का है। केवल ज्ञान से अपने को लाभ होने वाला नहीं और शुभाशुभ भावों से अपने को नुकसान होने वाला नहीं, मैं तो ऐसा तत्व हूं। लो, गजब कर दिया। केवल ज्ञान तो फल है, शुभाशुभ भाव से नुकसान होता हो तो आत्मा कब की मर गई होती, क्योंकि आत्मा तो अनादिकाल से संसार में है। मैं जो जीव तत्व हूं कोई नया हूं क्या? मैं जीव द्रव्य अनादि से हूं और अनादि से ही संसार में शुभाशुभ भाव हो रहे हैं। तो यदि आत्मा का कुछ नुकसान हो गया होता शुभाशुभ भाव से, तो आत्मा खत्म हो गई होती कब की, सत्ता ही नष्ट हो गई होती उसकी। अनादिकाल से वैसा का वैसा हूं, शुभ भाव से लाभ नहीं, अशुभ से हानि नहीं, ऐसा नहीं लिया, बल्कि क्या लिया? केवल ज्ञान से लाभ नहीं और शुभाशुभ भाव से हानि नहीं, मैं ऐसा ध्रुव चट्टान हूं। रत्न होता ना, रत्न कहीं भी गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, चाहे मखमल की डब्बी में रहे, मखमल की डब्बी में रहने से रत्न को कोई लाभ नहीं, कीचड़ में गिर जाने से रत्न को कोई हानि नहीं। रत्न तो रत्न है। पायो जी मैंने परम पदार्थ पायो, पायो जी मैंने परम पदार्थ पायो। मैंने परम पदार्थ पाया, भजन है ये। वहां देव शास्त्र गुरु को परम पदार्थ कहा, व्यवहार से, निश्चय से आत्मा परम पदार्थ है। विश्व का मैं ही परम पदार्थ हूं, उत्कृष्ट पदार्थ हूं। ये विश्व की पारमेश्वरी व्यवस्था है। चप्पा चप्पा परमेश्वर है, चप्पा चप्पा परमेश्वर है। ये विश्व की बड़ी अद्भुत पारमेश्वरी व्यवस्था है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि इस अनादि निधन विश्व में कोई द्रव्य सुंदर हो, कोई द्रव्य असुंदर हो, कोई द्रव्य घटिया हो, कोई द्रव्य बढ़िया हो, किसी द्रव्य की कोई व्यवस्था हो, किसी द्रव्य की कोई व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है। इसलिए हर द्रव्य अपने लिए परम पदार्थ है, हर द्रव्य अपने लिए परम पदार्थ है। पर्याय जनित भावों से मुझे नुकसान भी नहीं, मुझे लाभ भी नहीं, पहले ये निर्णय कर। तो ये निर्णय होते ही हो गया कल्याण। अब पहले समझ लूं, पीछे समझ लूं, क्या समझ लूं? कल्याण तो इतना सा है, मैं द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म रहित एक चैतन्य प्रभु परमात्मा हूं। युगल जी बाबू जी की एक कविता है बड़ी सुंदर, कि ये जन्म बीता जा रहा है, इसलिए पहले मूल प्रयोजन भूत ज्ञान करके अपना कल्याण कर लो, फिर सहज ज्ञानाभ्यास होता है बाहर में तो हो रहा है। आत्मा का तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव है। अधिक ज्ञान से कल्याण हो जाता है
और कम ज्ञान से कल्याण नहीं होता, एम न थी, ऐसा नहीं है। यथार्थ ज्ञान से कल्याण होता है, और यथार्थ ज्ञान क्वांटिटी का नाम है, नहीं है, यथार्थ ज्ञान क्वालिटी का नाम है। अमृत का एक बिंदु ही पर्याप्त है, अमृत का, और एक दूध का टैंक भरा है, ये लवण समुद्र के पानी का पीने योग्य नहीं है। देखने में अथाह जल राशि है, तो देखने में अथाह ज्ञान नजर आए, बाहर में उसको बंधु बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन दृष्टि अंतर्मुख नहीं है। यथार्थ ज्ञान क्वांटिटी का नाम नहीं, क्वालिटी का नाम है। सम्यक ज्ञान कल्याण में निमित्त होता है, और सम्यक ज्ञान से पूर्व जो सम्यक तो सन्मुख है, उसके जो भेद ज्ञान की धारा चलती है वो कल्याण में निमित्त है। और भेद ज्ञान की धारा 2 अक्षर के ज्ञान से शुरू हो सकती है, अरे हो ही नहीं सकती, पूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि चारों गतियों में कल्याण का स्वरूप तो एक ही जैसा है। इतना लिखा क्यों आचार्यों ने? बताया ना, आचार्यों ने तो विस्तार शैली से लिखा है। अब कल्याण हो गया, आत्मदृष्टि हो गई, करेगा क्या जीव? उपयोग तो जनागम में उपयोग लगता है। दृष्टि तो पति दृष्टि ही है, पतिव्रता नारी की पति दृष्टि है। पति परदेश गए, अब नहीं आ रहे साल 2 साल तक, तो पियर में रहती है। इसलिए दृष्टि एक बार सम्यक हो गई, जब दृष्टि एक बार सम्यक हो गई तो सहज दृष्टि के पोषण करने के लिए, उस शुद्धात्मा का पोषण के लिए ज्ञानी को सहज ज्ञानाभ्यास होता है। लेकिन पतिव्रता नारी की तरह दृष्टि तो पति पर ही रहती है, इसी का नाम आराधना है। केवल ज्ञान से अपने को लाभ होने वाला नहीं, और शुभाशुभ भावों से अपने को नुकसान होने वाला नहीं। मैं तो ऐसा तत्व हूं। अच्छा, एक बात और बताओ, केवल ज्ञान से लाभ, केवल ज्ञान जब हो जाएगा वो तो फल रूप है। अभी वर्तमान में मुझे तो केवल ज्ञान है नहीं, और किसी दूसरे का केवल ज्ञान मेरे काम आता नहीं। और यदि मुझे ये दृष्टि है मेरी कि मुझे तो केवल ज्ञान करना है, केवल ज्ञान करना है, केवल ज्ञान करना है, केवल ज्ञान से ही लाभ है, तो वर्तमान में केवल ज्ञान तो है नहीं, तो फिर कौन से द्रव्य की दृष्टि करेगा? अतृप्त द्रव्य की दृष्टि करेगा क्या? क्या ऐसे द्रव्य की दृष्टि करेगा क्या जहां केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, मुझे केवल ज्ञान करना। जैसे बच्चे मचलते हैं ना, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। केवल ज्ञान तो फल है। सच पूछा जाए, केवल ज्ञान तो बंधु कुदरत की तरफ से दिया हुआ ज्ञानियों को एक गिफ्ट है। कोई भी मुनि भगवंत केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ तो स्वरूप में जाने का करते हैं। और केवल ज्ञान फल के रूप में उत्पन्न होता है। तो केवल ज्ञान से लाभ होता तो कौन से केवल ज्ञान से लाभ चाह रहे हो? जो है नहीं उससे, या जो होगा उससे? जो है ही नहीं अभी, उससे तो लाभ कैसे होगा? और जो होगा तब लाभ होगा ना। तो मैं तो अभी भी वर्तमान में वैसा का वैसा ही हूं, मेरे अंदर कोई हानि हुई नहीं है। केवल ज्ञान नहीं है तो आत्मा में कुछ नुकसान हो गया क्या? एक आध गुण कम हो गया क्या? आत्मा जड़ बन गया क्या? आप कहोगे अनंत सुख नहीं है, तो अनंत सुख केवल ज्ञान की दृष्टि से नहीं होता, सुख स्वरूपी आत्मा की दृष्टि से की सुख होता है। पर्याय से पर्याय नहीं आती, निर्मल पर्याय में से निर्मल पर्याय नहीं आती। इसलिए निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य के खाते में डाला है। गुरुदेव श्री लॉजिक देते हैं, पर्याय में से पर्याय नहीं आती, द्रव्य में से पर्याय आती है।
इसलिए निर्मल पर्याय के लक्ष्य से निर्मल पर्याय नहीं होती। क्यों? क्योंकि पर्याय में से पर्याय नहीं आती। दूसरी बात, निर्मल पर्याय से यदि निर्मल पर्याय हो, 2 मिनट विचारना, तो वर्तमान में तो निर्मल पर्याय है ही नहीं। तो क्या दूसरे के निर्मल पर्याय पर दृष्टि करने से अपने को निर्मलता आएगी क्या? कि नहीं साहब, अपनी निर्मल पर्याय, तो अपनी तो निर्मल पर्याय वर्तमान में है ही नहीं। इसलिए निर्मल पर्याय के में से भी निर्मल पर्याय नहीं आती। ऐसा जानकर ज्ञानी पर्याय मात्र से उदास हो जाते हैं। केवल ज्ञान तो फल है। हां, केवल ज्ञान को पिए बैठा, गजब गजब बोले। मैं तो केवल ज्ञान की अनंत पर्यायों को पिए बैठा एक अभेद चैतन्य सम्राट हूं। जिस समुद्र को पी गया हो वो बूंद को क्यों चाटेगा? जिसकी घर में ही निधान भरे हैं वो बाहर में भिक्षा क्यों मांगेगा? देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर में बेभगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में। अरे पर्याय भी पामर है, ये भी व्यवहार का कथन है। मैं पर्याय रूपी नहीं हूं तो पामर हूं या महान हूं, ये बात कहां से आई? हम पहले कह चुके बंधुओं, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है। इसको समझने के लिए द्रव्य दृष्टि प्रकाश ये बिल्कुल अनुपम निधान है। गुरुदेव का द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर दृष्टि का निधान, ये जब जीव थक जाए ना, सर्वत्र थक जाए, तब ये पछता है। आपको किस से थक जाए कि संसार शरीर भोग से तो थक ही जाए, उसकी तो बात ही नहीं चल रही। ये अधिक विस्तार से भी थक जाए, अधिक विस्तार से भी थक जाए, और अधिक जानने की इच्छा से भी थक जाए। ऐसा होता ना, जैसे व्यक्ति पूरी दुनिया की सैर करके आए, पूरी दुनिया की, गर्मियों में घूमने जाते लोग पिकनिक करने, बड़े पैसे वाले लोग स्विट्जरलैंड, लंदन, यूके, यूएसए जाते हैं। छोटे लोग भी जाते हैं, जाते तो सभी हैं। कोई अपने नाना नानी के चले जाते हैं, घूमने जाते हैं व्यक्ति। लेकिन जब घूम कर आते हैं तब अंदर से सत्य निकलता है, सुख तो अपने घर में है, ये निकलता है। ऐसे ही जब बुद्धि विलास से थक जाए जीव, अधिक जानने की इच्छा तेरी समाप्त हो जाए, या तू सब कुछ जान चुके, सब कुछ तो केवल ज्ञान में जानेगा, लेकिन खूब प्रयास कर करके पूरा जानने की इच्छा करता है। जहां से इकट्ठा किया जा रहा है, व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है ज्ञान में जानकारियों को। जानकारी अलग चीज है बंधुओं। वो एक पूर्व में होने वाला ज्ञानाभ्यास है, लेकिन यहां बात आराधना की चल रही है। इतना भी होने पर प्रयोजन की सिद्धि हुई कहां? प्रयोजन की सिद्धि हुई कहां जीव की? प्रयोजन, 6 डाला में प्रयोजन क्या लिखा? 6 डाला में प्रयोजन लिखा क्या है? विचार कर लो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
सुख चाहे दुख ते भेवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। प्रयोजन सुख है, उसमें भी लिखा जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। प्रयोजन सुख है, प्रयोजन क्रियाकांड नहीं, प्रयोजन परिभ्रमण नहीं, प्रयोजन जानना नहीं, अरे प्रयोजन ज्ञानाभ्यास भी नहीं। हाँ, वो ज्ञानाभ्यास सुख के प्रयोजन में निमित्त बनता है, इसलिए उसको ज्ञानाभ्यास करे जगमाही, ताकि विषय कसाए नहीं। विवक्षा समझना, प्रयोजन तो सुख है, केवल ज्ञान से अपने को कोई लाभ होने वाला नहीं और शुभाशुभ भावों से अपने को नुकसान होने वाला नहीं। मैं तो ऐसा हूं। वर्तमान में देखो ना, वर्तमान में देखने की बात चल रही है। आगे और क्या कहते हैं, जैसे कोई मेरू से माथा फोड़े। मेरू पर्वत तो सोने का, रत्नों का बना है, कोई मट्टी का तो है नहीं। और मेरू पर्वत से जैसे कोई माथा फोड़े तो उससे मेरू हिलता नहीं। ऐसे परिणाम मेरे से टकराते हैं तो भी मैं अपने परिणाम से हिलने वाला नहीं। दूसरों के परिणाम से तो मैं हिलने वाला हुई नहीं, जगत के परिणामों से तो मैं हिलता ही नहीं। कोई पर तो मुझको हिला ही नहीं सकता, अन्य द्रव्य तो मुझे हिला नहीं सकता, अन्य द्रव्य के परिणाम मुझे हिला नहीं सकते। वो मेरे बारे में ये सोचते हैं, वो ये गाली देते हैं, ये तो विराधक जीवों के लक्षण हैं। कौन किसके बारे में कहे, तुम्हें कोई केवल ज्ञानी कह दे, हमें कोई केवल ज्ञानी कह दे, तो क्या उससे हम केवल ज्ञानी हो जाएंगे? जब तक जगत से निरपेक्ष नहीं बनी तब तक कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। जगत से दुनिया तो अपनी दुनिया का ये नियम है, इस धरती पर मोह नाम का राजा राज्य करता है। उसका ये गुप्त षड्यंत्र है कि हर व्यक्ति अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति संसार में। तो मोह राजा ने लोगों के अंदर एक ऐसा मोह जाल फैला दिया है कि दुनिया की हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग में जाएगा उसको विघ्न बाधक बनेगा। कोई धर्म के मार्ग में जाएंगे, यही कहने वाले मिलेंगे सब लोग, अरे भैया कुछ नहीं रखा, खाने के टोटे पड़ जाएंगे, ये पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा। ऐसा कोई तीर्थंकर की मां भी नहीं कहती, तीर्थंकर की मां भी नहीं कहती ये वाली बात कि हाँ जाओ तुम दीक्षा ले लो, चलो हम भी फ्री और तुम भी फ्री। जिसे देखो वो, अरे पढ़े लिखे लोग, धर्म पढ़े लिखे लोग भी, धर्म की प्रेरणा प्रवचनों में देना अलग चीज है, बाहर में इसमें कृत्रिमता हो सकती है, लेकिन नेचुरल व्यक्ति तब होता है कि जब व्यक्ति के सामने भीड़ ना हो, अकेले 2-4 लोग हों, वहां नेचुरल चर्चा होती है। ये दुनिया तो मुझे हिला ही नहीं सकती, लेकिन जो जगत के परिणाम, यदि मैं मेरे परिणाम से ही नहीं हिलता तो जगत के परिणाम से कैसे हिलूं? तो मोह राजा उससे हार जाता है, ऐसी व्यक्ति से कि ये लगता है संसार में रहने वाला नहीं है, अब संसार से एक जीव निकलकर सिद्ध सिला जाने वाला है, क्योंकि इसकी जाति बदल गई, इसकी जाति सिद्धों से मिलने लगी है। छोटे छोटे परिणामों से आकुलित हो, छोटे छोटे परिणामों से उद्विग्न हो जीव, थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए, हर्षित हो जाए, उसी में बावड़ा हो जाता है,
थोड़ा सा पाप का उदय आ जाए उसमें बावड़ा हो जाता है, किसी ने निंदा कर दी उसमें ठनक जाता है, किसी ने प्रशंसा कर दी उसमें ठनक जाता है, उसमें चौड़ जाता है। आचार्य कहते अरे नहीं, मैं किसी के परिणाम से हिलने वाला नहीं, मैं मेरे ही परिणाम से नहीं हिलता। केवल ज्ञान से लाभ नहीं, स्वभाव परिणाम से हानि नहीं। ऐसा जिसको यथार्थ दृष्टि हुई उसके परिणामों की रचना सहज ही निर्मल होती चली जाती है। विधि ये है। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब कछु और ना सुहावे। रसनी रस हो जात तत्क्षण, रसनी रस हो जात तत्क्षण। अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कौतूहल बिघटे, लौकिक कौतूहल नहीं, धार्मिक कौतूहल बिघटे। गोष्ठी कथा कौतूहल बिघटे, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी, भैया गोष्ठी हो गई, गोष्ठी कथा कौतूहल सब बिगटे, तो फिर वो गोष्ठी नहीं करेगा क्या ज्ञानी? सहज टोडरमल जी तो ये करते हैं, ज्ञानियों को परस्पर, धर्मियों को परस्पर चर्चा ही चाहिए, आत्म चर्चा चाहिए कि हाँ दृष्टि नहीं है, चर्चा से मिल जाएगा, ये दृष्टि नहीं है। कितने कोटि कल्प काल निकल गए। कल संध्या काल चर्चा चल रही थी ना कर्णन योग में, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के एक अवसर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल, और इन कालों में प्रत्येक काल में मेरा जन्म हुआ है। स्थूल रूप से नहीं, प्रत्येक समय में जन्म हुआ है। कितने कोटि कल्प काल निकल गए आत्मा को समझे बिना। रिश्ता तय हुआ नहीं है, कन्या निश्चित हुई नहीं है, बैंड बाजे बज रहे हैं फोकट में, फोकट में बैंड बाजे बज रहे हैं। बंधुओं, पता नहीं विवाह किससे करना है, ये निश्चित नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने सारी रात नाव चलाई, थक गया नाव चलाते चलाते, सोते सोते भी नाव चला रहा था, पानी हिल रहा था, वो समझ रहा था नाव आगे बढ़ रही है। देखा सुबह आंख खोलकर नाव वहीं की वहीं थी, नाव की रस्सी नहीं खोली। दृष्टि यथार्थ हो तो वो ज्ञान शास्त्राभ्यास ज्ञानाभ्यास कहलाता है, और यदि दृष्टि यथार्थ नहीं है तो शब्दों का अभ्यास है। वो जानकारियों का पुलंदा है। गोष्ठी कथा कौतूहल बिघटे, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। बंधु अद्भुत विषय है। लिखा, क्या गजब लिखा बोल। जैसे कोई मेरू से माथा फोड़े तो उससे मेरू हिलता नहीं, ऐसे परिणाम मेरे से टकराते हैं तो भी अपन परिणाम से हिलने वाले नहीं। दूसरों से तो क्या हिलेगा जीव,
पर से तो क्या हिलेगा, पर के परिणामों से मैं नहीं हिलता। क्षमावाणी पर्व मनाई ना, हमारी जिंदगी इसी में जाती है, पर सापेक्ष होकर। सहज विचार आया है, आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे आज से हमें 10-10 मिनट की आगम और अध्यात्म गर्भित, उसमें भी मुख्य रूप से अध्यात्म गर्भित 10-10 मिनट की एक क्लिप बनाया करेंगे। आज से शुरू होगी वो। तो जैसे जो नई युवा पीढ़ी है वो अधिक नहीं पढ़ पाते, उनको रुचि नहीं है, छोड़ के बीच में चले जाते हैं। बिल्कुल एक अंगूठा टेक भी आत्म कल्याण कैसे करे, उसे 6 द्रव्य के नाम नहीं पता, उसे 7 तत्व के नाम नहीं पता। सारा जगत थोड़ी पढ़ लेगा ये। वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो तो हम पोस्ट करेंगे। सहज आपके घर में बच्चे हों तो उनको लाभ दिला सकते हो। जैसे कोई मेरू से माथा फोड़े तो उससे मेरू हिलता नहीं, ऐसे परिणाम मेरे से टकराते हैं तो भी अपन परिणाम से हिलने वाले नहीं। ये सुनकर व्यक्ति को उछल जाना चाहिए, मैं तो हिलता ही नहीं। ये सब बाहर में ही हो रहा है, जो भी कुछ सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये तो बाह्य तत्व है ही। शुभाशुभ भी बाह्य तत्व है। अरे ध्रुव तत्व की दृष्टि से तो केवल ज्ञान भी बाह्य तत्व है। और ये लोग इस बात की मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे यदि बाह्य तत्व नहीं होता तो अभी कहां केवल ज्ञान है ही नहीं ना। अंतरंग तत्व वो कहलाता है जो सदा मेरे साथ रहे। अभी जो चीज वर्तमान में मेरे पास नहीं है वो मेरा अंतरंग तत्व कैसे हो सकता है। नया पैदा होगा बाद में, नया। इसलिए लिखा केवल ज्ञान होने से लाभ नहीं, क्योंकि वो तो जब होगा तब होगा। अभी केवल ज्ञान के अभाव में देख लो ना आत्मा में क्या नुकसान हुआ है। कोई नरक का एक परमाणु चिपट गया क्या? औदारिक शरीर का कोई एक परमाणु घुस गया क्या? कोई अंदर घुस गया क्या कुछ? परिणाम में बैठे हो तो द्रव्य में बैठ जाना। 430 नंबर का बोल। 7 मिनट से इसे बिल्कुल 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगी। 9:15 बजे करेक्ट खत्म होगा और 8:15 बजे करेक्ट शुरू होगा। ना 1 मिनट पहले 8:14 पर हम ओपन कर देते हैं, तो वो ओपन होते होते 1 मिनट ले लेता है। 8:15 पे ओपन। परिणाम में बैठे हो तो द्रव्य में बैठ जाना। परिणाम तो कंपायमान है, द्रव्य निष्कंप है। कांपने वाले परिणाम के आश्रय से कंपित ही रहेंगे और निष्कंप द्रव्य के आश्रय से निष्कंपता होगी। ऊंट पर बैठेगा तो हिलेगा ही हिलेगा। ऊंट की सवारी करे और अचल होना चाहिए, संभव नहीं। ऊंट पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे होता है। इसलिए परिणाम पर बैठेगा। अब एक भाषा कैसी है कि परिणाम पर बैठेगा। बंधुओं भाषा कैसी है ये? सुनो सुनो सुनो। परिणाम स्वयं अपने को परिणाम माने, अर्थात चिंतन हमेशा ये माने, प्रगट उपयोग श्रद्धा दृष्टि अपने को ये मानने लगे कि अरे मैं तो संसार, मैं तो शरीर हूं, मैं तो रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। इसका अर्थ है परिणाम पर बैठा है। परिणाम पर बैठा है। और यदि वही परिणाम अपने को ध्रुव स्वीकार कर ले तो इसका अर्थ है परिणाम ध्रुव पर बैठ गया, द्रव्य पर बैठ गया। मैं शाश्वत तत्व हूं, भले ही आप शास्त्रीय भाषा नहीं जानती। परिणाम पर बैठे हो तो द्रव्य में बैठ जाना। परिणाम तो कंपायमान है, द्रव्य निष्कंप है। कांपने वाले परिणाम के आश्रय से कंपित ही रहोगे, निष्कंप द्रव्य के आश्रय से निष्कंपता होगी।
निष्कंप द्रव्य के आश्रय से निष्कंपता होगी, मैं अचल हूं। संग करने का भाव आवे तब भी संग नहीं करना है, ऐसा भाव कायम रखकर ही संग का भाव होना चाहिए। अंतिम बोल है आज का 431वां। संग माने सत्संग, कुसंग की बात नहीं चल रही, कुसंग का तो निषेध ही है। कुसंग की तो जिन शासन में आउट ऑफ बाउंड्री, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। लेकिन सत्संग भी करे, लोगों का भाव आता है कि हमको कोई श्री गुरु मिल जाए, हमको कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाए। पूर्व में भाव आते हैं ऐसे, सहज आएंगे, संग करने का भाव आएगा। संग माने सत्संग करने का भाव आएगा। जहां आत्मा को खुराक मिलती हो वहां जाने का भाव आएगा। स्वयं सोगानी जी कहते थे, मैं सोनगढ़ की धूल के लिए तड़पता हूं। भाषा तो ये होती है, लेकिन अभिप्राय क्या है? अभिप्राय असंग का रखना। मैं असंग स्वरूप हूं। अरे समर शरणों से आ गए हम वापस, लिखाना। व्यवहार राशि में रहने वाला जीव, बंधुओं, जो व्यवहार राशि में जीव था वो क्या समर शरण में नहीं गया क्या? अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन नहीं किए क्या हमने? मुनि भगवंतों को नहीं सुना क्या हमने? तत्व चर्चाएं नहीं की क्या हमने? पूर्व में सब किया, लेकिन असंग स्वभाव की महिमा नहीं आई। दिक्कत क्या है? सत्संग में सत की महिमा आनी चाहिए थी, तो सत तो पड़ा रह गया और सत्संग का झंडा ही लहराता रहा। ग्रुप बन जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। होनी चाहिए सत। सत माने शुद्धात्मा की चर्चा, उसी में ही लीनता की चर्चा। लेकिन वो बात तो अलग रह गई और एक सत्संग ही प्रमुख हो गया। और सत्संग ग्रुप प्रमुख हो गया, सत रह गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सत रह गया। ये लिखा इसमें, संग करने का भाव आवे तब भी संग नहीं करना है, ऐसा भाव कायम रखकर ही संग का भाव होना चाहिए। संग माने सत्संग, ज्ञानी, धर्मी। ये मैंने बहुत फास्ट लिया ये बोल। वास्तव में तो एक एक बोल ऐसा है, एक दिन चले एक बोल तो टोटल बोल हैं समझ लीजिए आप 705, तो 2 साल लगते करीब। लेकिन 5 बोल करीब हो जाते हैं प्रतिदिन, इसलिए समझ लीजिए आप 3-4 महीने में ही पूरा विषय हो जाता है। अंदर चाहे पर की पर्याय हो या अपनी पर्याय हो, अनित्य तत्व की महिमा आना ही गलत है। अनित्य कहीं चला जाएगा ऐसा नहीं है, पर्याय कहीं चली जाएगी ऐसा नहीं है। कुसंग तो कुसंग है ही, उसके तो त्याज्य की बात ही है, उसके समर्थन तो कौन मूर्ख करेगा। लेकिन सत्संग में भी अपने सत की महिमा आए तो सत्संग को व्यवहार में सत्संग कह देते हैं। और यदि सत्संग में अपनी सत की महिमा नहीं आई और सत्संग उस स्थान से, उस सत्संग में आने वाले लोगों से हां डालेंगे अवश्य। बहुत लोगों के 10-10 मिनट के एक एक गुण का वीडियो भी बनाएंगे हम, क्योंकि पौना घंटा 1 घंटा हर कोई नहीं सुन पाता है। सहज हमें मजा आता है। हम आपको सही कह रहे हैं, यदि मुझे आनंद ना आए तो मैं व्यर्थ में अभी बैठ के परिश्रम क्यों करूंगा? खुद आनंद आता है। अध्यात्म कहता है यदि तुम्हें आनंद नहीं आता उस कार्य में, तुम उसे दूसरे के लिए करोगे भी तो दूसरा भी आनंदित नहीं होगा। मोर खुद आनंद से नाचता है तो सामने वाले लोग प्रसन्न होते हैं। अभी
समय हो गया। शेष चर्चा कल रात्रि में मिलेंगे ठीक 7:15 बजे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुंदो।